जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 133 और उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। देख क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल के रहें। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आके झुक जाके धर्म प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु जी, जो पढ़ा गया वचन है प्रभु जी, इसके ऊपर आशीष करें, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी अपनी ज्ञान और बुद्धि के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोल सकूं प्रभु जी। इस विषय में प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 133 और उसकी एक आयत। क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल के रहें। है भाई और बहनों, काफ़ी दिनों से हम भाईचारे के बारे में बात कर रहे थे। परमेश्वर इस वचन के ऊपर अपना रेवलेशन दे रहे हैं, बताने के लिए मुझे कि भाइयों के बारे में बताओ, ताकि भाई लोग जो है आपस में प्यार से रहें। है भाई और बहनों, ऊपर से रिश्ता परमेश्वर ने, ये इंसानों ने नहीं, परमेश्वर ने जो है ये रिश्ते को बनाया है, जो ऊपर से बन के आता है और हमें इसके साथ जुड़े रहना चाहिए। और वचन कहता है कि भाई लोग अगर आपस में मिलजुल के रहेंगे तो बहुत ही उत्तम और मनोहर बात है। परमेश्वर को ये भाता है कि भाई भाई आपस में मिल के रहें और भाई भाई जो है मिल के सुलह करते रहें। हे भाई और बहनों, काफ़ी दिनों से 6 हफ्ते से लगातार हम एक ही वचन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, भाइयों के बारे में। हे भाई और बहनों, हम लोग काफ़ी लोगों को देखते हैं, हम किसी को पूछते हैं क्या आपका कोई दुश्मन है, तो काफ़ी लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वचन सुनाते हैं और वचन में बढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, उन सब की अगर लाइफ अगर देखी जाए तो भाई और बहनों, आस पड़ोस के सारे लोगों के साथ उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अपने सके भाई से, अपने ही रिश्ते यानी कि खून के रिश्ते से उनका रिश्ता जो है ठीक नहीं होता है, टूटा हुआ होता है। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने तो हमें एक ही एक आज्ञा दी है कि क्या ही भला और उत्तम बात है कि भाई लोग आपस में मिलजुल के रहें। तो भाई और बहनों, हम देखते हैं कि भाई लोग ही जो हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना जो है पसंद नहीं करते हैं। है भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि शैतान जो है, जितना हमारे जीवन में वचन बढ़ता है और आगे बढ़ता है, जड़ पकड़ता है, उतना ही शैतान हमारे जीवन में जो है हमला करता है। शैतान जो है पड़ोसियों के जीवन में भी आके हमला करता है, लेकिन खास करके शैतान जो है भाइयों के जीवन में जो है बहुत ही ज़्यादा हमला करता है। हे भाई और बहनों, हमें प्रार्थना में, विश्वास में और हमें वचन में अगर बढ़ते जाएंगे तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो है परमेश्वर की महिमा होगी। शैतान का काम जो है वो पूरा नहीं होगा, फेल होगा। फेल कब होगा? जब हम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, वचन के ऊपर भरोसा करेंगे कि वचन ही सच्चा है। वचन क्या चाहता है और परमेश्वर जो चाहता है वो एक ही है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हे भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीका और उसकी 4 अध्याय और उसकी 6 वचन को हम देखते हैं कि कोई इन बातों में अपने भाई को ना ठगे और ना उसके ऊपर दांव चलाए। पहला आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दी है वो ये है कि कोई अपने भाई को ना ठगे और ना अपने भाई के ऊपर दांव चलाए। वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु इन सब बातों में पलटा लेने वाला है। जैसा कि हमने पहले ही
तुमको कहा और चेताया भी है। हे भाइयों और बहनों, एक चेतावनी जो है हम सब भाइयों को मिली है कि अपने भाई के ऊपर ना दांव चलाना और ना ही उसे ठग लेना। ये चेतावनी कोई इंसान नहीं दे रहा है, कोई पुलिस वाला नहीं दे रहा है, कोई नेता नहीं दे रहा है। परमेश्वर इस भाइयों को जो है एक चेतावनी दे रहा है कि ना अपने भाई को ठगना, ना अपने भाई के ऊपर दांव चलाना, नहीं तो परमेश्वर इसमें आएगा और वो उसके भाई का पलटा लेगा। हे भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर ने पलटा लेना शुरू कर दिया तो भाइयों और बहनों आपका और मेरा क्या होगा। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम ध्यान करते हैं 6 वचन के ऊपर। पहला थिस्सलुनीका 4 और 6 के ऊपर लिखा है कि इन बातों में अपने भाई को ना ठगना और ना उसके ऊपर दांव चलाना। हे भाइयों और बहनों, हर कोई भाई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। बहुत ही अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन भाइयों और बहनों, अपने भाई को ठग के, अपने भाई को के ऊपर दांव चला के अगर आप सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इन सब बातों का जो है पलटा लेगा। हे भाई और बहनों, आज्ञा हमें ये मिली है कि भाई भाई आपस में मिलजुल के रहें, तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही महिमा की बात है और हमारे जीवन में ये चीज़ जो है आशीष को लेके आती है। लेकिन हम अपने भाई के ऊपर ठग के, दांव चला के अगर आगे बढ़ेंगे तो भाई और बहनों जरूर इसमें प्रभु इसमें पलटा लेगा। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं हम तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, हमारे पाप माफ हो चुके हैं, हमने बपतिस्मा भी ले लिया है, हम दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, वचन भी सुनाते हैं। अगर हम अपने भाई के साथ थोड़ा सा ठग लेंगे, थोड़ी सी इसके ऊपर दांव चला लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर हमें माफ कर देगा। हे भाई और बहनों, वही परमेश्वर कहता है कि मैं दयालु परमेश्वर हूँ, तुम पर दया करूँगा। अगर हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, अगर हम अपनी गलतियों को मान लेंगे परमेश्वर के सामने अगर आके। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में क्या लिखा गया है कि अपने भाई को ना ठगना और ना अपने भाई के ऊपर दांव को चलाना। हे भाई और बहनों, दो भाई थे, 2 भाई में से एक भाई वहाँ नहीं रहता था, वो कहीं और जगह पे रहता था, और जो दूसरा भाई जो जिस जगह पे रहता था उसने सोचा कि मेरा भाई यहाँ नहीं है, चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी जगह पे घर बनाता हूँ और अपने भाई की जगह के ऊपर भी कब्जा करके उसके ऊपर भी घर बना लेता हूँ। हे भाई और बहनों, एक भाई ने ठग लिया अपने भाई को। हे भाई और बहनों, अपने ही भाई का हिस्सा उसने मार लिया। हे भाई और बहनों, अपने भाई का हिस्सा उसने इसलिए लिया ताकि जो उसके बच्चे हैं, छोटे 2 बेटे हैं उसके, ताकि मेरे बच्चों के लिए आने वाले दिनों में ये सही रहेगा, उनके लिए बेहतर रहेगा। हे भाई और बहनों, एक भाई ने अपने भाई को ठग लिया अपने बच्चों के खातिर। है भाई और बहनों, अपने बच्चों के खातिर अपने भाई को ठग के उसके बच्चों को अनाथ कर दिया। है भाई और बहनों, हम देखते हैं कि एक भाई ने अपने भाई की ज़मीन को हड़प लिया और उसने सोचा कि इसके ऊपर मेरे बच्चे राज्य करेंगे, खुश रहेंगे। है भाई और बहनों, और ऐसा हो भी जाता है। अपने भाई को ठग के उसने अपनी ज़मीन जो है अपने नाम पे करा ली, उसके 2 बच्चों को उसने दे दी। है भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा हुआ, और दूसरा भाई रोते हुए वापस चले गया। लेकिन भाई और बहनों, वचन कहता है कि मैं इस बात का पलटा लूँगा और तुम्हें चेतावनी देता हूँ, वचन में लिखा है। तो भाई और बहनों, 10 साल बीत गए, उसके बच्चे छोटे थे। 15 साल बीत गए, उसके बच्चे
थोड़े से बड़े हुए, 20 साल हो गए और उसके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए और उनकी भी उम्र हो गई 20-25 साल की उम्र हो गई। हे भाई और बहनों, जिस पिता ने ठगा था अपने भाई को कि मैं वो ज़मीन अपने बच्चों को दूंगा, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, जिस पिता ने अपने भाई को ठग के ज़मीन को दिया था, उन दोनों बच्चों ने मिलके उसके पिता को, जिसने उसे ज़मीन दी थी, उसे लात मार के बाहर निकाल दिया। हे भाई और बहनों, और वो पिता बहुत ही रोया कि मेरे बच्चों ने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया है, मैंने क्या कुछ मेरे बच्चों के लिए नहीं किया। अपने भाई की ज़मीन को मैंने उसके ऊपर कब्जा किया सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे छोटे थे और जब बड़े होंगे तो इसके ऊपर राज करेंगे। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हों और इस ज़मीन के ऊपर राज भी कर रहे हैं, मगर मुझे ही यहाँ से लात मार के बाहर निकाल दिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। ये काफ़ी लोगों के जीवन में हो चुका होगा और काफ़ी लोग ऐसा करने के लिए सोच भी रहे होंगे कि हम अपने भाई की ज़मीन को हटक के मेरे बच्चों को दे देंगे। लेकिन भाई और बहनों, वचन में साफ साफ ये बात लिखी है कि कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उसके ऊपर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन बातों का पलटा लेगा। हे भाई और बहनों, वचन को समझिए, रेवलेशन है परमेश्वर का। परमेश्वर अपना प्रकाश जो है इस वचन में डाल रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि मैं पलटा लूंगा। हे भाई और बहनों, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल के बाद में उससे पलटा लिया गया। और किसने लिया? परमेश्वर ने लिया। जिस बच्चों के लिए उसने अपने भाई को ठग लिया था, उसके बच्चों को अनाथ कर दिया था, आज उसकी बारी आ गई, उसके बच्चों ने अपने ही पिता को अनाथ कर दिया। अब वो रोता है, पीटता है कि मेरे बच्चों ने मुझे बाहर निकाल दिया। हे भाई और बहनों, 20 साल हो गए। हे भाई और बहनों, ये जो 20 साल थे, परमेश्वर ने मौका देता है। परमेश्वर मौका देता है अपनी गलतियों को सुधारने का। परमेश्वर मौका देता है कि मेरे पास आके माफ़ी मांग ले। परमेश्वर मौका देता है कि अपने जीवन को सुधारे। परमेश्वर मौका देता है कि अपने भाई से सुलह कर ले। परमेश्वर मौका देता है कि जो अपने भाई की ज़मीन को हड़प लेके कब्जा करके मैंने अपने बच्चों को दे दिया था, उससे वापस करने का। लेकिन भाई और बहनों, जब सब कुछ ठीक चलते रहता है तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान को याद नहीं रहती है। लेकिन जब आता है टाइम परमेश्वर का, फिर उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ रोना ही होता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। उसके जीवन में भी प्रभु ने इन बातों के विषय में परमेश्वर ने उससे पलटा लिया। और हमने पहले भी तुमसे कह दिया था और चेता भी दिया था। परमेश्वर के वचन में चेतावनी है भाइयों को कि अपने भाइयों को ठग के अपने बच्चों को अगर देंगे तो बच्चे जब बड़े होंगे वही हमें लात मार के बाहर निकाल देंगे। उसके बाद मरे तक हमारे जीवन में सिर्फ रोना और पीटना ही होगा। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि पिता लोग रोते हैं कि मेरा बच्चा मेरा ध्यान नहीं रखता है, मेरा बच्चा मेरा ख्याल नहीं रखता है, मेरा बच्चा मुझे मारता है, मेरा बच्चा मुझे वो करता है। हे भाई और बहनों, एक बार याद कर रखिए, आपने अगर अपने भाई को ठग के उसके बच्चों को अनाथ करके अपने बच्चों के लिए अगर सही भविष्य चुना है, तो भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इन सब के बीच में पलटा लूँगा और ये तुम्हें चेतावनी दे दूँगा। हे भाई और बहनों, हम जो बोते हैं उसी फसल को हम काटते हैं। हे भाई और बहनों, अगर अच्छा बोया होता तो भाई और बहनों अच्छा ही काटते। अगर हम दूसरे बच्चों के साथ, अपने भाई के साथ, भाई के बच्चों के साथ अगर हम अच्छा करेंगे तो कल हमारे जीवन में भी अच्छा ही होगा, हमारे बच्चों के जीवन में भी अच्छा ही होगा। अगर हम शुरू से ही अपने भाई को लूटने की कोशिश करेंगे, अपने भाई को दांव चलाने की कोशिश करेंगे, तो बाद में हमारे बच्चे भी अपने ही भाई को लूट लेंगे, अपने ही भाई के ऊपर दांव चला लेंगे। हे भाई और बहनों, आज
परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आप उद्धार पा चुके हो, बपतिस्मा ले चुके हो, परमेश्वर की सेवा करते हो और वचन भी सुनाते हो, दान भी करते हो, तो भाई और बहनों, अगर आपने अपने भाई को ठग लिया है, अगर आपने अपने भाई को ठग के अपने बच्चों के लिए कुछ रख लिया है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता है हमारे जीवन में जो है श्राप आए। है भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष देना चाहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर पलटा नहीं लेना चाहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। हमारे बच्चों के जीवन में आशीष देना चाहता है। बच्चों के जीवन में कैसा आएगा? वचन को याद करना है। परमेश्वर आपने कहा था अपने भाई को ना ठगना, अपने भाई के ऊपर दांव ना चलाना, अपने भाई की किसी चीज़ का लालच ना करना। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कर दीजिए। मैंने अपने बच्चों के लिए सोचा था कि शायद मेरे बच्चे इसके ऊपर राज करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे राज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज मुझे मार के बाहर निकाल दिया है। प्रभु जी मैंने अपने बच्चों के लिए किया, अपने भाई को धोखा दे दिया। प्रभु जी आज वो सब मेरे सामने आ गया है। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपने खून से धो के पवित्र करे। जब ये प्रार्थना आप करेंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे, अपने खून से धो के पवित्र करेंगे और सारी खोई हुई चीज़ों को वापस करेंगे। हे भाई और बहनों, वचन कहता है कि अपने भाई को ना ठगना, अपने भाई के ऊपर दांव ना चलाना, क्योंकि इन सब बातों का पलटा जो है परमेश्वर लेगा। और ये हमें चेतावनी परमेश्वर के वचन में से मिलती है। प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।